नमस्कार। मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, 1967 में भारतीय राजनीति को एक नायाब राजनीतिक मुहावरा मिला, आया राम गया राम। क्या 2024 में आया नीतीश गया नीतीश के रूप में एक और राजनीतिक मुहावरा भारतीय राजनीति को मिलने जा रहा है? पूरे देश की नजर आज बिहार सरकार पे टिकी रही। हर शख्स की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार से पल्ला झाड़कर पुनः बीजेपी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही इंडिया अलायंस के गठन में सबसे अहम रोल अदा किया था, क्या वो फिर से एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं? इन बातों को लेके हर तरफ पूरे देश में राजनीतिक हलकों में आज सारा दिन चर्चा होती रही। दोस्तों, 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जो सरकार बना रखी थी बिहार में, उससे नाता तोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2019 में आरजेडी को छोड़ के पुनः नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और 2022 में एक बार फिर से बीजेपी को अलविदा कहकर नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाई। इसी वजह से जो नीतीश कुमार के कटु आलोचक हैं, वो उन्हें पलटू राम के एक अमर्यादित खिताब से नवाजते हैं। दोस्तों, इन बातों को के मद्देनजर मैं सिर्फ दो किस्सों का जिक्र करूंगा, दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। 1967 में आया राम गया राम ये मुहावरा कैसे प्रचलित हुआ? बताते हैं कि 1967 में जो हरियाणा के पलवल जिले की हसनपुर विधानसभा है, वहां से गयालाल नाम के एमएलए चुने गए और उन साहब ने, बताते हैं, एक ही दिन में 3 पार्टियां बदली, 3 बार दल बदले। कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़ के एक अन्य दल में गए, कुछ देर बाद कांग्रेस में लौट आए और 9 घंटे बाद उन्होंने फिर से, उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। इस तरह गयालाल ने अपने राजनीतिक करियर में कई पार्टियां बदली और उन्होंने एक तरह से उनको आया राम गया राम जो मुहावरा है उसका जनक माना जाता है। दूसरा जो मैं किस्सा या दूसरी घटना जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें मोदी सरकार ने 2 दिन पहले ही भारत रत्न से नवाजा है, उनके बारे में करना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर को नीतीश कुमार अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और हमेशा ये दावा करते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पर चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताया जाता है कि 1985 में जब बीएलडी, भारतीय लोकदल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, उन बिहार के असेंबली इलेक्शंस के लिए टिकटों का फैसला होने वाला था और मीटिंग बीएलडी की बिहार में पटना में हुई। राजनारायण जो पार्टी के आला कमान के ऑब्जर्वर के तौर पे वहां पहुंचे। टिकटों का फैसला हो गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को
ये नहीं बताया गया उस वक्त कि वे उनके जो बेटे थे रामनाथ ठाकुर, उनके लिए भी एक विधानसभा की सीट तय की गई है। यानी कि कर्पूरी ठाकुर को भी टिकट उनका भी फाइनल हो गया था। वो तो बहुत बड़े नेता थे, बिहार के सीएम रह चुके थे, और उनके बेटे रामनाथ ठाकुर का भी टिकट फाइनल कर दिया था बीएलडी लीडरशिप ने। लेकिन जब राजनारायण पटना से वापस दिल्ली लौट रहे थे, बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भनक लग गई। वो दौड़े दौड़े एयरपोर्ट पे उन्होंने राजनारायण जी को मिले और उनसे कहा कि जिन जिन लोगों का नाम, जिन जिन का टिकट तय हुआ है, वो उनसे शेयर किया जाए। जब उनको ये पता चला कि उनके साथ उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है, तो वो बेहद नाराज हो गए और उन्होंने साफ कह दिया कि बाप बेटा दोनों एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर बीएलडी लीडरशिप उनके बेटे को टिकट देगी तो वो खुद मैदान से हट जाएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन जैसे नेता की दूसरी मिसाल भारतीय राजनीति में मिलना मुश्किल है। लेकिन आज जो उनके अनुयायी कर रहे हैं या करते रहे हैं, उस पे शायद टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं बहुत ही छोटा आदमी हूं, वो बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन दो बातें कहूंगा भारतीय राजनीति के बारे में। एक, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। दूसरी बात, जो बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से नई संभावनाएं तलाश करने के कगार पर खड़े हैं? क्या वो फिर से अपने लिए नई संभावनाएं तलाश करने वाले हैं, कर रहे हैं, करेंगे? ये सवाल है जिसका जवाब हम सबको बहुत जल्दी मिल जाएगा। नमस्कार।